नमस्कार, नेक्स्ट ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिंदगी से कभी मत हारो, मेहनत करते रहो, भगवान आपके साथ है। एक दिन आपके साथ भी चमत्कार होगा। हम क्या करते हैं, छोटी सी हार होते ही हम एकदम टूट जाते हैं। किसी चीज में सफलता नहीं मिलती तो हम उससे हार मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं होता, और फिर हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं। आज इसी के ऊपर मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक नगर में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके साथ उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी पड़ोस में खेलती, रोज किसी के घर जाती तो घर आकर कहती, पापा सबके घरों में इतना अच्छे अच्छे खिलौने भी हैं, सबके घरों में नई नई चीज़ें देख कर आती है। वो कहती है अपने पापा से, पापा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान हमें क्यों नहीं देता कुछ भी? उनको सब कुछ दे रखा है, क्या भगवान हमें नहीं देगा? उसका हौसला बढ़ाने के लिए बदलू उसको घुमाने के लिए ले जाता, क्योंकि एक पहाड़ियों के पीछे उनका गांव था। पहाड़ियों से चढ़ाकर उसको अपनी बेटी से कहता, इन पहाड़ियों के पीछे भगवान रहता है और ये भगवान आपकी पुकार एक दिन जरूर सुनेंगे। वो बेटी हमेशा वहां घूमने जाती, तभी पहाड़ियों के पीछे, क्यों नादान थी, वो सोचती सच में ही पहाड़ियों के पीछे भगवान रहते हैं। हाथ जोड़कर बोलती, हे भगवान मेरे पापा को नौकरी मिल जाए, हमें भी दूसरों की तरह खुशियां मिले, मेरे पास भी सब कुछ हो। हमेशा यही बोलती, मेरे पापा को नौकरी मिल जाए, जब भी वो पहाड़ियों के पीछे जाती। लेकिन बदलो इंटरव्यू देता रहा, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। खूब कोशिश, लेकिन उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, कोशिश करता रहा, हिम्मत नहीं हारी अपनी जिंदगी से। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी सैनिक की नौकरी के लिए लेटर आ जाता है, सैनिक की नौकरी मिल जाती है। उसकी बेटी बहुत खुश होती है, सोचती है तो हमारे घर में भी पैसे आएंगे, हमारे पास सब कुछ होगा जो दूसरे लोगों के पास है। तो बहुत खुश होती है कि मेरे पापा को नौकरी मिल गई। अब वो जब भी पहाड़ियों की तरफ जाती है घूमने, वो यही शब्द बोलती है कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पापा को आपने नौकरी दे दी, अब मेरे पास सब कुछ होगा। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पुकार सुन ली। और एक बार क्या हुआ, कुछ साल निकलते गए। उसके बाद दूसरे देश का जो राजा था, उस राजा के साथ युद्ध करने की घोषणा कर देता है, और उसके पापा को अब लड़ाई के लिए जाना पड़ जाता है। तब वो अपनी बेटी से कहता है कि अब युद्ध शुरू होगा और मुझे लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा, और वहां फिर कुछ भी हो सकता है। उसकी बेटी मना कर देती है कि पापा आप नहीं जाओगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गले लगकर वो रोने लगती है, लेकिन कहती है कि नहीं बेटी, वहां तो सबको जाना पड़ेगा। और वो अपनी बेटी से कहता है कि चल तुम कोई भी एक लेटर लिख के दे दो भगवान के लिए, और मैं जब जाते समय जो है वहां पर लेटर बॉक्स में डाल दूंगा, और भगवान के पास तुम्हारी चिट्ठी पहुंच जाएगी। वो बेटी उस लेटर के ऊपर एक कागज के ऊपर लिख कर देती है कि हे भगवान जी, मेरे पिताजी को सही सलामत मेरे पापा को वापिस घर भेज देना। जैसे हैं मेरे पापा वैसे ही मेरे घर वापिस आ जाएं, इनके साथ कुछ भी ना हो। और वो अपने पापा को लिख कर दे देती है कि पापा ये भगवान के पास भेज देना, वो भगवान आपको सकुशल मेरे पास वापिस भेज देंगे। उसके पापा मन ही मन सोचते हैं कि मैंने मेरी बेटी को ये क्या कह दिया, ये सचमुच ही मानती है कि पहाड़ी के पीछे भगवान रहते हैं और वो इसकी सब कुछ सुन लेते हैं। लेकिन फिर भी वो उस लेटर को अपनी जेब में डालता है और लड़ाई के लिए चल पड़ती है पूरी टुकड़ी। उनके साथ और भी जितने भी सैनिक थे सब लड़ाई के लिए चले जाते हैं। वहां पर धीरे धीरे वो क्या करता है, एक लेटर बॉक्स देखता है उसको, और उसके ऊपर लिख देता है कि बेटी कोई भगवान नहीं होता, ये तो मैंने तेरे को मन समझाने के लिए इस लेटर में लिखा था कि समझाया था कि पहाड़ी के पीछे भगवान रहता है। भगवान तो हमारे सबके हृदय में निवास करता है। और वो लेटर उसमें डाल देता है, और उस पे एड्रेस जो है अपने घर का डाल देता है कि उसकी बेटी के पास वापस
ये लेटर चला जाए, ताकि वो पहाड़ियों पर जा जाकर हमेशा ये न बोले कि भगवान पहाड़ी के पीछे रहता है कि मेरे पापा को वापस भेज दे। वो अब लड़ाई के लिए चला जाता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो धीरे धीरे सारे सैनिक मारे जाते हैं। जो सामने वाले दुश्मन थे सब जो है उनके धीरे धीरे सैनिक खत्म होने लगते हैं। और उस लड़की के पापा जो थे उसको बंदी बना लेते हैं, जीवित को ही बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और उधर उसकी बेटी भगवान से हमेशा पीछे पहाड़ी पर जाकर वो प्रार्थना करती, हे भगवान जी मेरे पापा सकुशल मेरे घर वापिस आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पिता जो थे मौका देखकर वापिस जो है अपने घर पहुंच जाते हैं। किसी तरह मौका देखकर अपना तलाश करते हुए गलियों में से अपने घर पहुंचते हैं। जब दरवाजा बजता उसकी बेटी बाहर जाकर देखती है तो उसके पिता के काफी शरीर के ऊपर चोटें लगी हुई थी, घाव थे शरीर के ऊपर। और वो एकदम से जो है अपने पापा के गले से लिपट कर जो है रोने लग जाती है। पापा मैं रोज पहाड़ी पर जाकर भगवान से यही कहती कि मेरे पिता जो है वापिस मेरे पास आ जाएं, और मैं आज जो है भगवान ने वापिस जो है आपको मेरे पास भेज दिया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय जो है एक डाकिया आता है और जो डाक उसने डाली थी वही लेकर आता है और उसके पिता को पकड़ाता है कि आपकी कोई चिट्ठी आई है। काफी दिनों से जो है पहाड़ियों पे इधर उधर होते हुए लेट पहुंचा है इसका लेटर। और वो जब देखता है तो खुद का ही लिखा हुआ जो लेटर था, जो एड्रेस लिख कर डाला था, वही चिट्ठी आती है और अपनी बेटी को देता है, बेटी ये आपका लेटर आ गया। तब उस पर देखती है कि पापा आपने तो लिख रखा है कि इसके ऊपर पहाड़ियों के पीछे कोई भगवान नहीं है, मैंने तो तेरी हिम्मत रखने के लिए ऐसा कहा था। तो पिता कहते हैं बेटी भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, अगर पूरी श्रद्धा से भाव से उनकी भक्ति करते हो तो घर बैठे भी वो सबकी पुकार सुनता है। इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानो, अपनी मेहनत करते हो, एक दिन भगवान तुम्हें जरूर उसका फल देगा, तुम्हारी भी भगवान जरूर सुनेंगे। तो कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। खाली जब हम पूजा पाठ करते हैं उससे कुछ भी नहीं होता, अगर हमारे भाव मजबूत हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।